सो गाइस वेलकम बैक टू डे 2 इन स्कॉटलैंड। और यहाँ पर हमने रात को 2 बजे तक तैयारी करी कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, और 2:30-3 बजे तक हमने ना पूरा डिसाइड कर लिया हमें कहाँ जाना है। और उसके हिसाब से आज का दिन हमें बहुत प्रोडक्टिव बनाना था, और सुबह 8:30 बजे उठ के हमें निकलना था। तो अभी वो बज गए हैं 11। भाई रेडी है? ये भाई सुबह 6 बजे से तैयार हो रहा है, 6 बजे से। ये नहा के इतनी देर में निकला जितने में हम तीनों नहा लेते। लेकिन अभी प्रतीक रेडी हो रहा है, हम दोनों हो चुके हैं, और उसके बाद निकलते हैं। आज के प्लान में ये है कि हमें नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो स्कॉटलैंड का है वहाँ से लेके एडिनबरा कासल तक का टूर करना है। इन दोनों का टूर करना है, बीच में जो जो होगा वो दिखाता रहूँगा मैं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग एंड सी यू। तो फाइनली हम 11:30 बजे निकल चुके हैं, जहाँ हमें 9 बजे पहुँचना था वहाँ के लिए। और अभी वो जगह यहाँ से आधा घंटा दूर है। उससे पहले कुछ खाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट जो खाया था रात को 10 बजे के आसपास खाया होगा। तो इतनी ज़्यादा इंटरमिटेंट तो हम तीनों में से किसी की नहीं होती। सो ऐसी हाउ इट गोज। तो लास्ट वीडियो से आपको मेरा हवाबाज दोस्त याद तो होगा। हवाबाजी स्टिल कंटिन्यूज। वेट कोई नहीं है भाई इधर। भाई, हमने रोक दिया, कोई आया ही नहीं। अरे वो देखो रुके हुए, वो देख वो रुके हुए, वो देख वहाँ रुक गया वो उधर। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं। हम अपने होटल में जो भी उस बंदे से पूछने जा रहे हैं ना कि भाई हमें स्लीपर्स दे दो, मैट दे दो, वो उठा के मैं टॉवल दे देता है। और कहता है टाल यूज़ करो। मैंने बोला अब पैर पोछने के लिए टाल दे दिया। कह रहा हमने बोला स्लीपर्स चाहिए। कह रहा स्लीपर्स क्यों चाहिए, टाल भी चलो। और ये सुबह सुबह गया उससे कुछ पूछने दोबारा, क्या उसने फिर टाल दे दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। स्कॉटिश आर्किटेक्ट विलियम प्लेफेयर ने इसे एक टेम्पल ऑफ आर्ट की तरह डिज़ाइन किया था। दिस इज़ नथिंग बट द नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन इन रेड वॉल्स और गोल्डन फ्रेम्स के पीछे हमारी हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ध्यान से देखो सर डेविड विल्की की इस मैसिव पेंटिंग को। ये 1799 के फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का वो फाइनल मोमेंट है जब ब्रिटिशर्स ने सेरिंगापतम पर कब्जा किया था। वो एक अंधेरी खिड़की के ऊपर खड़ा है। ये वही डंजन है जहाँ पर टीपू सुल्तान ने इसी जनरल को 4 साल तक जंजीरों में कैद रखा था। लेवल ऑफ आयरनी देख रहे हो, फ्रॉम प्रिजनर टू कॉन्करर। सो यस, दिस इज नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड फॉर यू। अभी हम नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड से जस्ट निकले हैं बाहर, और अंदर ना बहुत सारी आर्ट वर्क्स जो भी 20th सेंचुरी के टाइम का था और उससे पहले का था, ग्रीक, रोमन, फ्रेंच, जो भी स्कॉटलैंड से रिलेटेड है, तो वो उसके अंदर उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ था। और उसमें जो टीपू सुल्तान की जो बॉडी जब रिसीव हुई थी तो वो वाली भी पेंटिंग थी। तो उसके भी मैंने कुछ शॉट्स ले लिए, सो आई विल शो यू गाइस। एंड इस गैलरी के बारे में मैंने अभी जो पढ़ा, 2023 में इसमें अराउंड 38 मिलियन पाउंड की फंडिंग हुई है। तो वो पैसा लगाया था। अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा एलिवेशन है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ और मेरी सांस फूल रही है। सो बेयर विद मी, एंड मैं वो कोशिश करूँगा कि एडिनबरा की ज़्यादातर चीज़ें दिखा दूँ आपको। नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड में कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो बिफोर क्राइस्ट एरा की थी, एंड उन्होंने वो पूरा मतलब जगह जगह से पेंटिंग्स कलेक्ट करके एक जगह पूरा दिखाया हुआ है। एंड इट इज़ सो अमेजिंग, सो गुड। अगर आप आते हो यहाँ पे तो एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको नेशनल गैलरी ऑफ स्कॉटलैंड घूमने में ही लग जाएंगे। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि कल है क्रिसमस, और आज हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि कल हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सब कुछ बंद होगा। तो कल जो करेंगे वो कल डिसाइड करेंगे। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ऑल दो सुबह लेट हो गए थे, कि हम घूम लें। और अभी हम जा रहे हैं नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। तो सी दिस। Do you see all the decorations? तो अभी मेरे आगे वो है जहाँ हर लौंडा पिघलता है। सो गाइस, फन फैक्ट, ये जो म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड, ये सिर्फ स्कॉटलैंड की कहानी नहीं बताता, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कवर करता है।
एंड दिस प्लेस इज़ ह्यूज. साइंस, फैशन, एनिमल, स्पेस, सब कुछ एक रूफ के नीचे. एंड द क्रेजी पार्ट इज ब्रिटेन के इंडिया कनेक्शन की स्टोरीज भी यहाँ मिलती है. colonial era के artifacts, Indian textiles and objects that are literally traveled from India to Scotland centuries ago, सब यहाँ मिलता है. और एक और फन फैक्ट, यहाँ डॉली द शीप का असली क्लोन भी है, वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन मैमल. दैट इज इनसेन. सो अगर आप एडिनबरा आ रहे हो तो इस म्यूजियम को स्किप करना एक भारी मिस्टेक हो सकती है. तो बिहाइंड मी दिस इज डॉली द शीप. ये आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट शीप which was cloned from an adult cell, और इसके अंदर 277 एग्स को में से इकलौती ये डॉली द शीप है जो कि बची थी आफ्टर क्लोनिंग, और 1996 में ये पैदा हुई थी. सी इट, ये सब यहाँ लिखा हुआ है. यहाँ पे इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिपिक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पे प्लेन्स के मॉडल और इंजन्स और अलग अलग टाइप के इंजन. दिस इज स्टीम शिप इंजन. और यहाँ पर ये शिप के मॉडल्स, उनके बारे में, स्टीम बोट और ऑसिलेटिंग इंजन. हो सकता है कि आपको म्यूजियम बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी रूफटॉप व्यू देखना बाकी है. जस्ट वेट फॉर इट. ये लोग मेरे को सेकंड फ्लोर से 7वें फ्लोर तक चढ़वाते हुए आए. पूरा लिफ्ट ना लेके हम स्टेयर से आए क्योंकि लिफ्ट में भीड़ थी. पता है क्यों? इस व्यू के लिए. तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के टॉप फ्लोर पे, विच इज़ 7th फ्लोर, उसके ऊपर आप टेरेस रूफ टॉप पर आओगे ना, तो आपको पूरे एडिनबरा का सबसे बेस्ट पैनोरामिक व्यू यहाँ से मिलेगा. ये देखो भाई तुम. अगर आप लोग नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम आते हो तो कहीं घूमो ना घूमो अंदर भाई, इनकी टेरेस पे ज़रूर आना है. ये रूफ टॉप टेरेस है इनका 7th फ्लोर पे. यहाँ से व्यू देखो आप. यू कैन सी दैट. वहाँ पे अभी 2 बंदे दिखे हमें हाइकिंग कर रहे हैं उधर, इफ़ यू कैन सी. तो यश भाई का प्लान है कि हाइकिंग करनी है कल, ठीक है. अब दिक्कत ये है कि मैंने और प्रतीक ने तो फिर भी चलो डिसेंट जूते पहन रखे हाइकिंग के हिसाब से, लेकिन ये इनमें हाइकिंग कैसे करेगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, जूता नीचे रह जाएगा. ये चलता चलता ऊपर पहुंच जाएगा, जूता नीचे रह जाएगा. कैसे करोगे भाई? हाइकिंग होगी. कैसे करेगा भाई? ये कल ही पता चलेगा. एक पहले स्टेप पे जूता रहेगा, एक दूसरे पे फिर नंगे पैर जाते हैं. तो अभी लंच करने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एडिनबरा कासल. और हम ना लिटरली फटाफट 4 घंटे में जगह घूम रहे हैं सारी दोबारा, क्योंकि कल क्रिसमस है, सब बंद हो जाएगा. और हम जल्दी निकल रहे हैं. हमारे पास 10 मिनट है. अगर हम एडिनबरा कासल पहुँच गए तो हम आकर टूर कर सकते हैं, नहीं तो हम वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड एंड हैव अ टूर. सो या यहाँ पे बड़ी आइकॉनिक रॉयल माइल रोड जो है वहाँ पर थे शाम में. अभी हम दोबारा वहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें एडिनबरा कासल जाना है. और ये पूरी रोड बहुत आइकॉनिक है. आई विल शो इट टू यू. देखो, और उधर सामने है एडिनबरा कासल. तो अनफॉर्चुनेटली कासल बंद हो गया है और हम 5 मिनट लेट हुए हैं, बस 5 मिनट. अभी उन्होंने लास्ट एंट्री बिल्कुल बंद कर दिया, अंदर से क्लियर आउट कर रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस ईव है. तो दे आर लाइक कि इट इज़ बेटर कि आप 26 को ही आओ, क्योंकि अंदर इनको भी घर जाना है यार, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करना है. सो दिस इज़ द एडिनबरा कासल. बाहर से ही देखते हैं. ये पूरी जगह बहुत आइकॉनिक है. ये पूरी जगह ही बहुत बढ़िया है. मैं आपको यहाँ से एक ना पैनोरामिक व्यू देता हूँ. सी दिस, पूरा पैनोरामिक व्यू देखो यार. पूरा उधर पूरा सिटी दिखती है, इधर रॉयल माइल रोड है एंड इधर भी पूरा सिटी का टूर आता है. और
कल जो हम क्रिसमस मार्केट गए थे वो भी इधर से दिखती है, वो भी बहुत प्यारी है। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आगे जाके। मुझे नहीं लगता कि एडिनबरा की को आप एक हफ्ते में भी घूम सकते हो ढंग से। See this? तो एडिनबरा कासल तो नहीं हुआ, तो हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा के अब हम जा रहे हैं ग्रास मार्केट। ये स्टेयर्स उतर रही है यहाँ से, बिल्कुल एडिनबरा कासल के साइड से स्टेयर्स जा रही है नीचे। तो वहाँ पे पीछे लिखा था दिस इज़ ग्रास मार्केट। तो अभी आगे जाके देखता हूँ कि कहाँ पर है ग्रास मार्केट। हम ऑल तो ये पूरा एरिया ना कल रात को कवर कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं था हम कहाँ कहाँ पर है। हमें बस मेन जगह पता थी, बट फिर होटल पे जाके हमने पूरा एक्सप्लोर किया कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, रिसर्च करी, तो पता चला ग्रास मार्केट तो जाना है। और इसके पास से हम कल गए थे, तो अभी हम ग्रास मार्केट चलते हैं एंड दिखाता हूँ आपको। बट ये स्टेयर्स भी बहुत अच्छी है, देखो ये जा रहे दोनों। सो दिस इज़ ग्रास मार्केट बिहाइंड मी। अभी तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें हो सकता है कि बंद हो गई हो, क्योंकि बाकी जो एडिनबरा की वाइब्स हैं इससे अच्छी लगी मुझे, और इसकी भी वाइब अच्छी है। बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाकी एडिनबरा से, तो उसके मुताबिक थोड़ी सी फीकी है, लेकिन ओवरऑल जो यूके है उसके स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फुलफ़िल करती है। तो यहाँ भी बैठ के आप कुछ कर सकते हो। अभी हम ऊपर जा रहे हैं विक्टोरिया स्ट्रीट पे, और वहाँ से एक जगह यहाँ का एक फ़ेमस हॉट चॉकलेट मिलती है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और वो जगह भी 5 बजे बंद हो जाएगी, और अभी हुए हैं 4:34, तो अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं। सो हॉट चॉकलेट के लिए हमको विक्टोरिया स्ट्रीट से ऊपर जाना है। तो दिस इज़ विक्टोरिया स्ट्रीट, और हमें वहाँ से ऊपर जाना है यहाँ से। सो आई मीन पूरे एडिनबरा में सारी जगह ऐसी हैं कि बीच में से कहीं से स्टेयर्स जा रही होती है ऊपर या नीचे, वो आपको एक अलग ही आइकॉनिक जगह पे ले जाती है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन कल तक हमें इसका नाम नहीं पता था, बस हम घूम के चले गए कि सुबह आके दोबारा देखेंगे, और दोबारा रात हो गई। लेकिन ये अलग मसला है। अभी हम रॉयल माइल पे चलते चलते सीधा आए, और यहाँ से हम दोबारा से किसी एक गली में घुस गए। अब हमें नहीं पता है कहाँ जा रही है। तो लेट्स सी, ये दोनों तो आगे आगे पहुँच गए हैं, मैं जा रहा हूँ अभी। पूरे एडिनबरा में यही है, आप कोई भी स्टेयर्स कोई भी गली पकड़ोगे और आप कोई अच्छी अलग ही जगह पहुँच जाओगे। देखो यार, वो मिल्क चॉकलेट वाला भी बंद हो गया है, क्योंकि वो जल्दी चले गए। आज हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे इस बार तो, बट वो लोग ही जल्दी चले गए बिकॉज ऑफ क्रिसमस ईव। तो अब और बेइज्जती करवाने से अच्छा इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, बीटीएस तो देखते जाओ। तो हम लोग अभी एडिनबरा की सड़कों पे रात को घूम रहे हैं, और हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम जाते जा रहे हैं। ना हमें यहाँ के रूल्स पता ना कुछ पता। तुम लोग पीछे रह गए भाई, ये लोग पीछे रह गए। ये शबाबाज की लाइट की साइकिल की लाइट नहीं चल रही, हेडलाइट नहीं चल रही, तो वो इसलिए वो परेशान घूम रहा है, और कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये कोई यूज़ नहीं आ रही, बट उसको भाई यश इधर आ जा भाई, रूल तो फॉलो कर लो, ड्रिंक एंड ड्राइव कर लो। तो हम घूमते घूमते फिर से ग्रास मार्केट पहुंच गए हैं, और ये लोग जाए जा रहे हैं। अब हमें टाइम भी नहीं मिली है घर जाने के लिए, 1.5 घंटा दूर है वो हमने घर से, और इस पर तो बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। देखते क्या रहता है, और किसी को रूल्स नहीं पता, बस चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे मना किया हुआ है ऐसे बीच में चलाने के लिए।